जय हिंद साथियों, आइए देखते हैं हिंदी का दूसरा चैप्टर का नाम है समास, जो कि हम साथियों ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, समास का अर्थ होता है सम धन आस। कभी कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि समास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा? सम धन आस समास। ठीक है, इसका अर्थ होता है सम माने क्या कह सकते हैं? समान या समीप। ठीक है, इसी प्रकार आस का शब्द होता है आसान या बैठाना। किसी चीज को बैठाना मतलब समीप बैठाना। जैसे कोई शब्द है तो इनको एक साथ बैठाना मतलब क्या होगा? वो समास होगा। कहता है कि समास की शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त लिखना, किसी चीज को छोटा करके लिखना समास कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या कहता है साथियों कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना सार्थक शब्द, मतलब कोई सार्थक शब्द होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। दो या दो से अधिक, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से क्या बनता है? तो समास बनता है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से हुबहू पूछा जाता है एग्जामों में। अब है साथियों समास के प्रकार। एग्जाम में आता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। सिंपल पूछेगा तो 6 ही मारना है कि समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। यदि क्वेश्चन उस पर जोर देके बोलता है कि समास जो है साथियों प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तब हम बोलेंगे कि 4 प्रकार के होते हैं। जैसे अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास। ये जो 4 प्रकार के आप देख रहे हैं, ये क्या है? प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं समास। तत्पुरुष समास से 2 समास और निकलते हैं, जिनको हम बोलते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये सब 6 हो जाते हैं पूरा मिलाकर। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि समास जो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। अब प्रधानता के ऊपर देखना है, ध्यान देना, समझना है बात को। लिखा है अव्ययी भाव समास, इसका क्या होता है? पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? प्रधान। जैसे कोई शब्द लिखा है, यहां पर हम देखेंगे ये शब्द लिखा है साथियों, तो इसका जो पहला पद है ये क्या होगा? प्रधान होगा। इसमें 2 शब्द मिले हैं, देखिए यथा धन संभव, यथा संभव, तो जो पहला पद है यह क्या है? प्रधान है इसका। तो जहां पर पहला पद प्रधान होता है उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, दूसरा चीज है द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, यहाँ है बहुब्रीहि समास, दोनों पद अप्रधान होते हैं। और तीसरा है, चौथा है तत्पुरुष समास। इसका उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। उत्तर माने पीछे वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो कैसे याद करें, दिमाग में भूले नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना है। लिखा है अ, क्या लिखा है? अ क्या होता है? आप पढ़े होंगे ना, तो सबसे पहले आता है, मतलब पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। ठीक है, द्वंद्व माने दोनों आ रहा है, मतलब दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे, तो दोनों पद इसके प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास, बहु माने दूसरा है, इसका कोई प्रधान नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान अप्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कह सकते हैं। तत्पुरुष समास, मतलब तत्पुरुष, पुरुषों में उत्तम है भैया, मतलब इसके क्या है? उत्तर पद क्या होते हैं? प्रधान है। अब है, इसी से निकला है कर्मधारय समास, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास, इसका भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं साथियों, समास से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। लिखा है साथियों सामासिक शब्द या समस्त पद क्या होता है? समास विधि से बना नया शब्द जो होता है क्या होता है? समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। मतलब कह सकते हैं जब 2 शब्द आपस में मिलकर जब एक शब्द बनता है, उसी को बोलते हैं साथियों समस्त पद या समासिक पद। जो तीसरा पद बना है
उसी को बोलेंगे। आगे साथियों, समास विग्रह क्या होता है? समस्त पदों का विस्तार रूप। जो हमारा समस्त पद है इसका विस्तार रूप मतलब दो खंडों में फिर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका समास विग्रह। उत्तर पद क्या होता है? उत्तर पद मतलब दूसरा पद क्या होता है? उत्तर पद होता है। पूर्व पद क्या होता है? जो पहले वाला पद होता है वो क्या होता है? पूर्व पद होता है। प्रधान क्या होता है? जिस पद पर समासिक शब्द का अर्थ निर्भर करता हो उसे हम बोलते हैं प्रधान पद। ठीक है। आगे साथियों, अप्रधान या गौण क्या होता है? जिस शब्द का समासिक शब्द का काम अर्थ नहीं होता है, मतलब उसका अर्थ नहीं होता है, कोई काम नहीं है, वही इसी को बोलते हैं अप्रधान। आइए अब शुरू करते हैं अव्ययीभाव समास। एक एक करके देखेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है परिभाषा? क्या कहती है? जो शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है अव्ययीभाव समास कहलाता है। कह सकते हैं मतलब अव्यय जो शब्द होता है, अव्यय शब्द ये भी लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब यही है, तो उसी से बना है। मतलब अव्ययीभाव समास का पहला पद क्या होगा? प्रधान होगा। मतलब पूर्व पद क्या होगा? कोई उपसर्ग होगा या कह सकते हैं अव्यय शब्द होगा। इन सब में से कोई कुछ आए तो हमारा क्या कहलाएगा? अव्ययीभाव समास कहलाएगा। चलिए ट्रिक से समझेंगे, थोड़ा सा ट्रिक बहुत जरूरी है। कहता है कि जिस शब्द से पहले अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यथो या वे शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे? अव्ययीभाव समास। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं लिखा है यथा संभव, मतलब शुरुआत में लिखा है यथा, तो दिमाग में दिखा यथा मतलब क्या है? अव्ययीभाव समास है। यहाँ पर लिखा है आ जन्म, यहाँ जन्म है, यहाँ आ है, यहाँ पर क्या हो गया? अव्ययीभाव समास हो गया। ठीक है, तो ट्रिक को समझेंगे तो आप आराम से लगा लेंगे। कह लगता है साथियों कि पूर्व पद क्या होगा? छोटा होगा। मतलब पहले वाला पद क्या होगा? छोटा होगा। छोटा है, देखिए छोटा है पहला वाला पद। ठीक है, दोनों शब्द समान हो वहां पर भी क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। जैसे रातों रात, हाथों हाथ, घर घर, ऐसे शब्दों में भी क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलो उदाहरण देखना है, देख लो बाबू। लिखा है भर पेट, तो भर आ गया। निर्भय, नीर आ गया। यहाँ भी प आ रहा है, यहाँ नी आ रहा है, था। यहाँ मन, मना, बात एक ही है, दो शब्द मिल गया है एक ही साथ। यहाँ बे आ रहा है, अपदा आ रहा है, तो आ रहा है आ, यहाँ पर बे। आगे देखते हैं साथियों, द्वंद्व समास। ध्यान से देखना है, लिखा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व हम कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं। तो यहां पर जो दिख रहा है आपको ये ऐसा डंडा वाला नो, तो इससे हम कहेंगे कि अगर ऐसा वाला अगर कहीं दिख गया वो क्या होगा? द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन शब्द क्या होने चाहिए? विलोम होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। देखिए क्या कहता है, इसकी परिभाषा है कि दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ट्रिक क्या है? विपरीत अर्थ वाले शब्द आएंगे। विपरीत अर्थ वाले शब्द आएंगे, एक साथ बोले जाने वाले शब्द आएंगे। ठीक है, योजक चिन्ह वाला शब्द या हो या और हो या कोई योजक चिन्ह लगा रहेगा तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे दिन रात, इसका दोनों क्या है? विलोम है ना, ये क्या होगा? द्वंद्व समास। सुख दुख, रन मन, अमीर गरीब। ठीक है, यश अपयश, पाप पुण्य, नर नारी, पाप पुण्य, भला बुरा, पापा मम्मी, बेटा बेटी, ये सब आएगा तो क्या करेंगे? द्वंद्व समास मारेंगे। दो आएगा। ठीक है, दो शब्द आएंगे, उनके बीच डंडा वाला नो दिखेगा, मतलब बैठाने के लिए, याद करने के लिए। ठीक है, यहां पर द्वंद्व समास हो जाएंगे। आगे साथियों द्विगु समास। ठीक है, समास, तो यहां पर शब्द द्विगु, द्वि की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो द्वितीय तृतीय आप सुने होंगे, तो द्वितीय कैसे लिखते हैं? ऐसे तो लिखते हैं द्वितीय, तो मतलब द्वितीय माने दो अंक हो गया। मतलब कह सकते हैं कि पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। ठीक है, ट्रिक क्या है? द्वि माने दो। ठीक है, संख्या नाम में छुपा रहेगा। जैसे त्रिवेणी, त्रिलोक, सप्तद्वीप, नवरत्न, चौराहा, पंच नदी, तिरंगा, नवग्रह, दोपहर, सप्तम ऋषि, नवरात्र।
तो यहाँ पर देखें त्रि 3 आ गया, त्रि आ गया, सप्तम में 7 आ गया, 9 आ गया, 4 आ गया, मतलब शब्द में क्या आ गया, आपका संख्या आएगा शुरुआत में। ठीक है, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, दशानन, ये इसमें भी क्या है, द्विगु समास है। मतलब साथियों कह सकते हैं कि द्विगु समास में संख्या जहां पर दिख गया द्विगु समास होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है साथियों, किसी किसी में क्या होता है, संख्यावाचक तो है ही, इसलिए द्विगु समास भी होता है। कभी कभी क्या होता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, तो उसमें हम कैसे बताएंगे वो हम आपको अभी बताएंगे। ठीक है, कि कब का आपको आंसर लगाना है। चलिए आगे साथियों, बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसमें क्या कहता है परिभाषा, 2 पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों पद क्या होते हैं, गौण होते हैं। ट्रिक क्या है, बहु बने दूसरा, मतलब दूसरे शब्द का कोई क्या होगा, बोध होगा। जैसे कह सकते हैं कोई भगवान का नाम हो गया, ठीक है, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए, या कोई राक्षस का नाम आ गया, या जो कैसे खतरनाक नाम आएंगे, ऐसे कोई खतरनाक नाम आएंगे बाबू, उसको बोलेंगे बहुब्रीहि समास। बहु, ठीक है, समास का ये बाप होता है बाबू। ठीक है, ये क्या है, दशानन, पीताम्बर, लंबोदर, महात्मा, गंगाधर, त्रिलोचन। इसमें क्या दिख रहा है आपको, बहुब्रीहि समास है। ये देखिए कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। ठीक है, दशानन मैंने रावण की बात कह रहा है, पीताम्बर, लंबोदर मैंने गणेश भगवान की बात करता है, मतलब किसी के नाम को बढ़ा चढ़ा के बोलेगा। ठीक है, यहां पर देखें समास में सबसे पहले इसी को मान्यता दी जाती है यदि एक शब्द में कई समास मिलते हैं। मतलब हम कहे थे कि आपको पढ़ाए थे, यहां लिखा है दशानन, इसमें क्या है, द्विगु समास भी है, बहुब्रीहि समास है। दशानन किसे बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। तो जब भी ऑप्शन में यदि द्विगु समास दिया है, बहुब्रीहि समास दिया है, तो दोनों में से हम बहुब्रीहि को ही ट्रिक करेंगे। राइट आंसर बहुब्रीहि ही होगा। ठीक है, सबसे पहले इसी को मान्यता देंगे। यदि ऑप्शन में नहीं है तो द्विगु मार देंगे। ठीक है, दोनों दिया है तो दोनों मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण देख सकते हैं, नीलकंठ, पीताम्बर, गगनचुंबी, अष्ट धातु, ठीक है, गिरधर, अर्धचंद्र। ठीक है, ये सब क्या है, बहुब्रीहि के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं साथियों, कर्मधारय समास। क्या होता है, पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। कर्म को धारण, किसी के कर्म को धारण करने वाला, मतलब दूसरे शब्द की क्या करेगा, उसके कर्म की विशेषता बताएगा। ठीक है, कि फलाना का बेटी घूमत है इधर उधर, ऐसे शब्द को बताएगा ये। ठीक है, जैसे लिखा है काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, क्या है, मिर्च तो है लेकिन कैसी है, काली है, उसको विशेषता को बता रहा है बाबू। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें ट्रिक क्या है कि है जो के समान आएगा। ठीक है, इसमें हम लिखा है काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च के समान। ठीक है, आरोप लगाता है, विशेषता बताई जाती है इसमें। नील कमल, नीला है जो कमल, है जो आ रहा है बाबू, देख सकते हैं। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। ठीक है, नील गगन, नीला है जो गगन। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। ठीक है, तो विशेषता बता रहा है, किसी के कर्म को बता रहा है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए अगला है साथियों, ये देख सकते हैं, इसके उदाहरण है, उदाहरण आप देख सकते हैं। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल प्रमोद माही जी के ट्रिक पर मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसमें भैया उत्तर पद मतलब दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। ट्रिक कुछ नहीं है, यही पढ़ना है, इसी को याद करना है। ठीक है, माई बाप का नाम लेके, अपने भगवान का नाम लेके इस लाइन को रट जाना। ठीक है, बहुत आसान है। लाइन क्या कहती है बाबू, कर्ता। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने का भाव। ठीक है, संबंध का के की अधिकरण में पर, इतना जहां पर भी दिख जाएगा ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। ठीक है, तो इसके 6 प्रकार हैं, आइए देखते हैं एक एक करके, आसानी से समझते हैं। सबसे पहला है कर्ता ने कर्म को, तो कर्म से शुरू होता है। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास,
कर्ता ने कर्म को, जहां भी को शब्द आएगा वहां पर क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। कर्ता कुछ गति करेगा, इसमें क्या होता है, अक्सर इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है, को लगा देना। ठीक है, लिखा है वन गमन, वन गमन माने वन को गमन, क्या कर रहा है, गति कर रहा है ना, देखो वन को गमन। ठीक है, ये आगे है नाटककार, नाटक को करने वाला, नाटक को करने वाला, को आ गया तो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। आगे साथियों अगला है करण तत्पुरुष समास। पहचान क्या है, करण से। ठीक है, इसमें से आएगा, कर्ता से या कर्ता के द्वारा कार्य कराया जाएगा। जैसे कष्ट पूर्ण, कष्ट से पूर्ण, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, आसान होता है बाबू, एग्जाम में पढ़ोगे लगाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, सब समझ में आएगा। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होते हैं, पहचानने के लिए। ठीक है, कर्ता के लिए स्थान होगा, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, सभा घर, सभा के लिए घर। ठीक है, तो कर्ता के लिए क्या कोई स्थान होगा। ठीक है, इसकी पहचानने के लिए क्या है, के लिए। अपदान से अलग होने का, से अलग होने का मतलब कोई ना कोई चीज किसी से अलग होगी। ठीक है, लिखा है देखिए तनाव मुक्त, तनाव से मुक्त। ठीक है, यह आसान है। चलिए आगे साथियों, अधिकरण में पर, इसका ट्रिक क्या है, में पर देखना है। जैसे वनवास, वन में वास। ठीक है, कर्मधारिता, कर्म पर आधारिता। ठीक है, ये सब आसान है। आगे संबंध का के की होता है, गंगाजल, विद्यालय, राजमाता। ठीक है, जहां भी का के की चिन्ह देखने को मिलेंगे वहां पर आपके क्या हो जाएंगे, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ठीक है भैया, ठीक है बाबू, पसंद आया वीडियो? आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कहोगे वो पढ़ाएंगे। थैंक यू।